मिनट में अम्ब्रेला ड्रेस बनाना सीखें, वो भी पुरानी साड़ी से। चलिए सबसे पहले हम इस साड़ी के बॉर्डर को अलग करके इसको कपड़ा बना लेंगे। बॉर्डर उतारने के बाद ये 5.5 मीटर की साड़ी थी जो बिल्कुल ही प्लेन थी। आप चलिए इस पे फुल घेरे वाला अम्ब्रेला शर्ट बनाते हैं लॉन्ग में। सबसे पहले हम चोली के लिए कपड़े को थोड़ा सा अलग कर लेंगे, इतना पीस जो हमारी चोली के लिए परफेक्ट होगा। अम्ब्रेला है ये, तो बाजुए साइड जो अम्ब्रेला कटेगा उसकी साइड, और वो भी डिजाइनर लुक में, तो इसलिए हमें चोली सिंपल स्ट्रेट में अलग निकाल लेनी है। और जितना भी हमारा कपड़ा है इसकी हम 4 तय लगा लेंगे। इस तरह हमने 4 तय लगा ली है और अपने काउंटर पे बंद साइड को आगे की तरफ करके इस तरह हम बिल्कुल बिछा लेंगे। ठीक है, ये 4 पीस हैं जो हमारे इस तरह हैं। अब चलिए नाप समझते हैं। पहले हमें जितनी लेंथ लेनी होगी हम उतनी लेंथ को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी चोली का कपड़ा, अब चोली कितनी होगी ये आपकी मर्जी पे डिपेंड है, पर जो हमारी कमर है उससे हम 1 इंच लंबी ही रखें तो ज्यादा बेटर है। और कमर आपकी पता है आपको कहाँ आएगी, आपका चेस्ट पॉइंट, उसमें 4.5 प्लस और 1 इंच एक्स्ट्रा, ये आपकी चोली होगी। तो अब जो मेरी ये ड्रेस है उसमें 15 इंच की चोली है और 35 इंच की लंबाई का बना रही हूँ, यानी कि नीचे तक फ्लोर लेंथ गाउन बनने वाला है। क्योंकि अम्ब्रेला ड्रेस यहाँ से के बाद ज्वाइंट होती है तो हमें ये नाप लेना पड़ेगा। जैसे ये मेरा 32 है, इसमें 2 इंच जोड़ूंगी तो 34 हो जाएगा, क्योंकि कमर में 2 इंच प्लस होता है। और 34 का हाफ 17 और 17 का हाफ 8.5। ठीक है, तो अब हमें जो ये बंद साइड है हमारा कूना, इस पे आ जाना है और यहाँ से एक मोटा सा देखेंगे कि हमारा 8.5 कहाँ आ रहा है। जैसे मेरा 8.5 यहाँ आया है इस तरह, और ये कितना है, ये 6 इंच का आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 6 इंच पे यहाँ निशान लगा दिया, इसी कोने पे रख के 6 इंच पे यहाँ फिर निशान लगा दिया, इसी कोने पे रख के 6 इंच यहाँ फिर निशान लगा दिया। इस तरह हमारा एक राउंड में सर्कल बन गया है। अब हम इस सर्कल को नाप के देखेंगे। इस प्रकार हम अपना इंची टेप यहाँ पे रखेंगे और जितनी हमको लेंथ चाहिए है उस पे निशान लगा लेंगे। इस तरह हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा हम घुमाते जाएंगे और अपना निशान लगाते जाएंगे इस तरह करके। क्योंकि ये साड़ी थी और साड़ी में बॉर्डर होता है तो बॉर्डर हमने निकाल दिया था, तो इसलिए हल्का फुल्का इस पे मतलब जोड़ आ सकता है। तो चलिए चलते हैं। हमने ये हिस्सा कट कर लिया है कुछ इस तरह से। मैं आपको नीचे दिखाती हूँ इसकी फुल लुक। हमारा उस एरिया में ज्वाइंट आया है और ज्वाइंट में जोड़ते हुए सबसे मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ज्वाइंट बिल्कुल सीधा है, तो हमें यहाँ ये कपड़ा बिल्कुल सीधा रखना है। और अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ से जितना हमें कपड़ा चाहिए हम उतना नाप लेंगे यहाँ तक इस तरह, और इसको कट कर लेंगे ऐसे। अब इस प्रकार हमने वहां पे ज्वाइंट कर लिया, हमने ज्वाइंट को इस तरह पिनअप कर लिया है। ठीक है, अब हमें जो अपनी शेप है जो अम्ब्रेला की उसको ओके करना है। ओके करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो खुली वाली साइड है ये हमारा प्रॉपरली नाप है, हम इसको ऐसे बिछाएंगे और इसको बिल्कुल इस किनारे पे इस तरह कर देंगे ऐसे, यानी कि इसको एक फोल्ड और लगा देंगे इस तरह करके। ठीक है, ऐसे हो गया। और अब फिर इसको उठाएंगे और एक फोल्ड और लगा देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह करके। अब देखिए जो हमारा ये छोटा बड़ा आ रहा है उसको हम इस तरह करके इक्वल कर लेंगे। अब हमारा घेरा बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं रहेगा और ये बिल्कुल ही इक्वल हो जाएगा इस तरह। ये हमारा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, कहीं से भी कम ज्यादा नहीं लटकेगा। अम्ब्रेला कोई भी चीज हो आप इसी तरह बना सकते हैं, यही एक मेथड है फुल्ली अम्ब्रेला के लिए। सेमी के लिए मैं फिर बताऊंगी, ये फुल्ली वाला है जो मतलब 4.5 प्लस बनता है वो वाला। अब चलिए चलते हैं इसकी चोली की तरफ। चोली के लिए हम हजारों तरह की डिजाइन यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि
ये केवल दिखाने के लिए साड़ी है, इसमें मैं सिंपल अम्ब्रेला गाउन दिखाने वाली हूँ, तो हम सिंपल चोली को कट करेंगे। बैक गला ब्रॉड है तो हम फ्रंट के हिसाब से चलेंगे। देखिए ये होता है फ्रंट, तो यानी कि आप अपना फ्रंट लीजिए और उसका हाफ यहाँ निशान लगा लीजिए। तो मेरा 6 है तो मैं यहाँ 6 का निशान लगा रही हूँ इस तरह। अब बारी आती है मोढ़े की। मोढ़े के लिए आप क्या करेंगे, कोई जोड़ घटा करने की जरूरत नहीं है, अपना इस तरह मोढ़ा नापिए। मेरा 16 आ रहा है यानी कि 8, मैं यहां से निशान लगाऊंगी 8 का, ठीक है। इस तरह ऊपर से हम 0.25 इंच डाउन करेंगे इस तरह। अब नंबर आता है चेस्ट पॉइंट का। चेस्ट पॉइंट के लिए हम यहां से आएंगे और यहाँ ये मेरा 10 आ रहा है, तो यानी कि मेरा चेस्ट पॉइंट ऊपर से 10.5 है। 10.5 किस लिए, आधा इंच ऊपर सिलाई का होता है, तो हम आधा इंच टेप बाहर निकाल देंगे और 10.5 पे निशान लगा लेंगे इस तरह। और इसको भी एक लाइन से हाईलाइट कर देंगे। ये हो गया हमारा चेस्ट पॉइंट। हमें अपना मोढ़ा मिल चुका है, चेस्ट पॉइंट मिल चुका है। अब नंबर आता है हमारी चेस्ट का और कमर का। चेस्ट के लिए हम अपनी चेस्ट को नापेंगे, ये 37 है, 3 जोड़ देंगे यानी कि 40, 40 का चौथा हिस्सा 10। और कमर के लिए हम अपनी कमर को नापेंगे, कमर 32 है तो 32 में 2 जोड़ेंगे यानी कि 34 और उसका चौथा हिस्सा 8.5। तो हम यहाँ देखिए, अब मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ वही बेस्ट फिटिंग के लिए चीजें होती हैं। आप भी चाहते हैं प्रॉपरली चीजें सेट हो आगे पीछे से, तो वो चोली का ये तरीका करता है। अब जितनी भी हमारी चोली की लंबाई है हम उसमें 1 इंच जोड़ के निशान लगा लेंगे। जैसे मेरे को 15 इंच की चोली बनानी है तो मैं 16 पे निशान लगा लूंगी और इसको कट कर दूंगी, ठीक है। ये हमारी चोली का साइज आ गया। यहाँ पे हमारी जो चेस्ट आई है वो 10 है, तो हमने 10 पे निशान लगा लिया और हम नीचे भी 10 पे ही निशान लगाएंगे इस तरह, और हम इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कमर तो 8.5 है, चेस्ट 10 है, तो इसने सीधा निशान क्यों लगाया। ये जो प्लेटें होती है ना, हम इससे कमर सेट करेंगे। चेस्ट पॉइंट के बाद रोल आता है हमारा ये का। यहाँ से हमारा चेस्ट पॉइंट कितना होगा, यानी कि दोनों चेस्ट पॉइंटों में हमारा कितना गैप है। तो मैंने आपको बताया था एक्सल में ये 3.5 होता है और टेंशन की बात नहीं है, हम ऐसे रख के ऐसे देख सकते हैं। ये 7 इंच है यानी कि यहाँ 3.5 है, तो हम 3.5 नीचे आ जाएंगे इस तरह। ये हमारी प्लेटें हो गई आगे और पीछे दोनों साइड। चोली वाली ड्रेसों में दोनों ही साइड ये प्लेट डलती है, आगे भी और पीछे भी। अब हम इससे 2 इंच ऊपर गए यहाँ पे और हमने ये मोढ़ा प्लेट कर दी, ठीक है। कई बार इंडो वेस्टर्न ड्रेसों में क्या होता है कि यहाँ की प्लेट और यहाँ की प्लेट हम अलग अलग नहीं डालते, क्योंकि उससे यहाँ का कपड़ा रह जाता है और वो ब्लाउज वाली फील देता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, मतलब ना तो हम प्रिंस कट करते हैं, केवल अपनी सिलाई से हम प्रिंस कट लुक दे सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। सेम डिट्टो फिटिंग प्रिंस कट वाली और बिना कट किए। तो चलिए मैं आज आपको इस पे वो भी चीज बताऊंगी। हमारी दोनों प्लेटें हो गई। अब हमें क्या करना है, इस प्लेट को धीरे से आगे करके इसको इसमें मिला देना है, ऐसे इस तरह। इसी पीछे की साइड जाएगी। अब चोली में जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, हमें यहाँ से शेप देनी है। अगर यहाँ से शेप नहीं देंगे तो इस जगह से जो हमारा अम्ब्रेला है वो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा लटक जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर आएंगे, जो नीचे कमर है वहां से, ठीक है। और ये जो प्लेट है इससे हम धीरे धीरे जाके इस 1 इंच में इस तरह गोलाई में चीजें कर देंगे। अब देखिए इस तरह, इससे क्या होगा कि यहाँ का कपड़ा इस तरह ऊपर की तरफ चला जाएगा और नीचे को झोल नहीं मारेगा। अब हमें शेप देनी है मोढ़े की। मोढ़े की शेप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर आएंगे आगे वाले के लिए, ठीक है। और यहाँ से भी 2.5 इंच इस तरह, और अंदर की तरफ करके इसको
इस तरह करके ये मिला देंगे। ये है आगे का मोढ़ा। और बैक के मोढ़े के लिए हम क्या करेंगे, अगर गला बड़ा है तो, मतलब बहुत बड़ा है तो हम सेम भी काट सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो उसकी बता रही हूं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहां से 4 इंच ऊपर जाएंगे इस तरह, और हल्की हल्की इससे आधा इंच ऊपर की तरफ से इस तरह शेप दे देंगे ऐसे। और बस हम अपनी चोली को कट कर लेते हैं इस तरह। अगर आपको स्टिचिंग भी देखनी है इसकी तो आप कमेंट करेंगे। अगर आपके कमेंट यस में हुए तो मैं कल उसकी भी रील बना दूंगी।